Top 5 foods that age you faster than you think. एजिंग का जो सबसे बड़ा कारण है आज की दुनिया में वो है फॉल्टी डाइट। एजिंग हमारी एक्सीलरेट होती है जब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। अब इन्फ्लेमेशन बढ़ने के लिए जो सबसे मेन कॉज है वो है शुगर। अगर हम ऐसी डाइट लेंगे जिसमें शुगर ज्यादा है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर हमारे जितने भी पैकेट फूड आ गए वो आ गए, जिसमें चिप्स भी हो गई, बिस्किट भी हो गई, केक भी हो गए, जो पैकेट में आ रहे हैं प्रिजर्वेटिव के साथ, मैदे से बने, चीनी से बने, मिठाइयाँ हैं, इसके अलावा ब्रेड है, रोटी है अगर छने हुए गेहूं से बन रखी है, या चावल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर फाइबर की मात्रा कम है, तो वो क्या करते हैं, आपके शुगर स्पाइक को बढ़ाते हैं, और वो शुगर स्पाइक आपकी इंसुलिन रेस्पॉन्स बढ़ाती है, आपकी इंसुलिन रेस्पॉन्स भी खराब होता है। एक्सेस जो शुगर है वो आपकी बॉडी का ग्लाइकेशन कराती है, आपकी स्किन को, हेयर को, मसल्स को, सबको खराब करती है, एजिंग कर देती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैट का, तो ये भी हमारी एजिंग को एक्सलेट करती है। अगर हम फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी आपकी एज को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका मोटापा भी बढ़ेगा और बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम एक ही तेल को बार बार में तल रहे हैं, जैसे समोसे बना रहा है कोई जना और एक ही तेल में लगाया जा रहा है, एक ही तेल में, तेल बदल नहीं रहा, ये और भी खतरनाक है, ये और भी फटाफट एक्सीलरेट करती है एजिंग। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड ये एज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें मिथेनिन और बाकी जो अमाइनो एसिड्स है, ऐसी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक हाई एंड एथलीट हैं या बॉडी बिल्डर हैं, तो आपको इस अमाउंट में नॉनवेज या प्रोटीन खाना चाहिए। अगर वेजिटेरियन या बॉडी बिल्डर है तो आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना पड़ेगा। पर अगर आप एक नॉर्मल इंसान है जिसको बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा शौक नहीं है, जिसका बहुत बड़े एथलीट भी नहीं है आपके, इसको बहुत एंड्योरेंस चाहिए, सो आपको बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने से भी आप एजिंग करेंगे। वेजिटेरियन फूड इज़ बेस्ट। तो अगर आपको अच्छी डाइट चाहिए तो इट शुड बी वेजिटेरियन। रंग बिरंगी होनी चाहिए डाइट। रंग बिरंगी का मतलब अलग अलग रंग के जो फल होते हैं, फल हमेशा कम खाने हैं, सब्जियां ज़्यादा खानी है, तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके एज को कम करते हैं। इसके अलावा अगर हमारी डाइट में इनसॉल्युबल फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो हमारी एज कम हो जाती है। इनसॉल्युबल मात्रा कैसे आ सकती है कि जितनी भी सब्जियां उसमें बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं। अब खाने से पहले एक गिलास भर के उबली हुई सब्जी को पीस के पी सकते हैं। इसके अलावा आप खाने से पहले व्हीट ब्रान या ओट ब्रान को पानी में डाल के पी सकते हैं। ये इनसॉल्युबल फाइबर जैसे ही आप खाने से पहले लेंगे, दो चीजें करेंगे। पहली चीज कि आपके खाना आप कम खाओगे क्योंकि पेट भर जाएगा। दूसरा, इतने सारे इनसॉल्युबल फाइबर चला गया, वो आपके शुगर को पकड़े रहेगा आपके इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो उसका रिलीज स्लो होगा ब्लड के अंदर, तो स्पाइक नहीं होगा। स्पाइक नहीं होगी तो आपकी एजिंग नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप ले सकते हैं, जिसमें NADH, NAD प्लस टैबलेट्स होती है, NMN पाउडर होता है, NMN टैबलेट्स होती है, रेस्वेरेट्रॉल होता है, क्विरसेटिन, ALA, पॉलीकोफेनॉल, सिनेमन, करकुमिन, ये बहुत सारी टैबलेट्स है जो एंटी एजिंग है, ये आपको लेना चाहिए। कोलेजन हो गया, ताकि आपकी एज एपिजेनेटिक एज रिवर्स हो जाए, आप हेल्दी दिखें, यंग दिखें, चमकते हुए दिखें।